शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कि शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और ये जो 9 दिन होते हैं माता रानी के, ये आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा जरूर करते हैं, आपकी झोली खुशियों से भर देते हैं। ये जो शारदीय नवरात्रि होते हैं, दिवाली से पहले पड़ने वाले जो भी नवरात्रि होते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। पूज्य गुरु जी हमेशा कथा में इनके बारे में वर्णन हमें करते ही रहते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई विष है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आपके घर में धन संपदा नहीं बढ़ रही है, बच्चे अच्छे से नहीं चल रहे हैं, कोई कामना है आपकी अधूरी है, महादेव सुन ही नहीं रहे हैं, काफी सारे उपाय व्रत आपने सब कुछ करके देख लिया, अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई है तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है, लौंग के जोड़े वाला उपाय। जितनी भी मेरी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपनी कामना के लिए इस लौंग के जोड़े वाला उपाय जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके मेरे देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ जय माता रानी जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, समझते चले जाना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है? देखिए, अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है ना, आपको लगता है माता लक्ष्मी जी आपसे रूठी हुई है, जिसकी वजह से आपका ना तो व्यापार अच्छे से चल रहा है, ना ही नौकरी में तरक्की हो रही है, कुल मिलाकर के आपके घर में धन की आवक नहीं हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है ना, तो आप मात्र एक बार इस शारदीय नवरात्रों में इस वाले उपाय को करके देख लीजिएगा। आपकी सारी धन की समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। कैसे करना है, ध्यान से सुनना। इसके लिए आपको लेना होगा एक लौंग का जोड़ा। जैसा आपने अभी देखा था, आपको सिर्फ एक लौंग का जोड़ा लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं लेना है। ध्यान से रख लेना कि ये जो ऊपर का फूल होता है ना, ये भी होना चाहिए, इसके ऊपर का खंडित नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। साबुत आपको एक लौंग का जोड़ा लेना है। लौंग के जोड़े का मतलब है 2 लौंग। ठीक है। 1 लोटा शुद्ध जल लेना। अपने घर का ध्यान रखना, जल आपके घर का होना चाहिए और तांबे के लोटे में होना चाहिए। इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना कहां पर? देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। यहाँ जैसे ही आप पहुंचोगे, जो भी आपको पूजा अर्चना वगैरह करनी है वो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके जस्ट बाद में आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है ना। और जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उस 1 लोटे शुद्ध जल में से सिर्फ आधा जल आपको महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ध्यान रखना, कितना? आधा जल आपको महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है, बाकी आधा उसी लोटे में आपको यहाँ पर रखे रहने देना है। रखे रहने दिया, उसके पश्चात आपको अपने दाहिने हाथ में उस लौंग के जोड़े को लेना है, अपना नाम और गोत्र बोलना है और महादेव जी से कामना करनी है कि मेरे घर में धन की आवक नहीं हो रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, धन की दिक्कत है, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जो भी आपकी कामना है वो करना और उन दोनों की दोनों लौंग को आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है ना। समर्पित कर दिया, 2 मिनट वहां पर बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना और अपनी कामना बोल करके वापस से इन दोनों लौंग के जोड़े को, मतलब कि ये जो दोनों लौंग है ना, इनका जो जोड़ा है, इसे उठा करके और जो आपने आधा लोटा जल तो यहाँ समर्पित कर दिया था, आधा लोटा जो बचा है इसके अंदर इन दोनों लौंग को डाल लेना और इस वाले जल को लेकर के पहुंच जाना कहां पर? बेलपत्र पेड़ के नीचे। ठीक है ना। ये वाला जो उपाय आप करेंगे, ये करोगे आप प्रदोष काल में, शाम के समय पर आपको ये वाला उपाय करना है। नवरात्रि के किसी भी दिन कर लेना इस वाले उपाय को। जो आपने आधा लोटे जल के अंदर जो लौंग का जोड़ा डाला है, उसे लेकर के उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके और उस पूरे लोटे जल को आपको कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना है इसके जड़ों में। ठीक है ना। सिर्फ आपको यही काम करना है, अपनी कामना करना यहाँ पर देवादिदेव महादेव जी से। आप सभी को पता है कि प्रदोष काल में बेल के पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी जी का वास होता है। महादेव जी ने कहा था कि जो भी बेल के पेड़ के नीचे शाम के समय पर अगर हो सके तो 1 दीपक गोल बत्ती का जरूर लगा देना। जो लगा देगा और लोटा जल चढ़ा देगा ना, हे लक्ष्मी तुम उनके साथ उनके घर में प्रवेश कर जाना, है ना। ये महादेव जी ने खुद ने कहा था। जो व्यक्ति नवरात्र में सिर्फ 1 दिन इस उपाय को कर लेता है ना, उसके घर में कभी भी धन की आवक बंद नहीं होती है। आप हो सके तो पूरे नवरात्र में भी इस उपाय को कर सकते हैं। यह है पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपको ऐसा लगता है आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है ना, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो असफलता ही मिल रही है, यानी कि सफलता मिल ही नहीं रही, असफलता मिल रही है ना। जिस भी आप कार्य में आपको लगता है कि आपकी किस्मत ही खराब चल रही है, सारे काम आपके उल्टे हो रहे हैं, सब कुछ इस तरीके से चल रहा है ना, तो एक काम करना बस। ठीक है ना। एक काम क्या करना, इस वाले उपाय को करने का एक नियम है। एक तो आपको ये वाला उपाय करना है नवरात्रि के पहले दिन और दूसरा करना है आपको नवरात्रि के 9वें दिन। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपका पहला दिन निकल भी जाए, बाय द वे पहला दिन अगर आप नहीं भी कर पाए ना, तो अष्टमी और नवमी के दिन
ये वाला उपाय करना है। क्या करना है, एक लौंग का जोड़ा लेना है ना, लौंग का जोड़े का मतलब समझ के, ऊपर का फूल भी होना चाहिए, और एक लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करके और अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी जो भी असफलता मिल रही है आपको अपने कार्यों में, आपको लगता है आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, अपने मस्तक से दोनों लौंग के जोड़े को लगा करके और आपको यहाँ पर, मतलब जो लौंग का जोड़ा लिया है ना, उसे अपने मस्तक से लगा करके शिवलिंग पर समर्पित कर देना। आपके सारे उल्टे दिन खत्म हो जाएंगे। यह है दूसरा वाला उपाय, जो कि बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है ना, लड़ाई झगड़ा पूरे घर में ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो इससे संबंधित मैंने एक उपाय तो पहले बताया था कि अगर आप उस पान के पत्ते का उपाय कर सको तो वो कर लेना। अगर वो ना कर पाओ तो इस वाले उपाय को तो जरूर कर ही लेना। ये बिल्कुल सिंपल सा उपाय, एक लौंग का जोड़ा लेना। ठीक है ना, लौंग का जोड़ा ले लिया, यानी 2 लौंग लेना, थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद, है ना, थोड़ा सा शहद लेना और 1 लोटा लेना शुद्ध जल। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें लेकर के और आपको क्या करना है, शिवलिंग के पास चले जाना है, देवादिदेव महादेव जी के पास। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। खड़े हो जाने के पश्चात आपको 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना है। किन महादेव जी के नाम से, नाम ध्यान दीजिएगा। कर दिया, समर्पित करने के पश्चात आपने जो 1 लौंग का जोड़ा लिया है, उस 1 लौंग के जोड़े को शहद में डुबो करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। क्या कर देना, शिवलिंग के ऊपर शहद में डुबो करके समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात आपकी जो भी समस्या है आपके परिवार का, कि हमारे घरों में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी है, दिक्कत है, ऐसी कामना करने के पश्चात आपको महादेव जी से आज्ञा लेकर के इस लौंग के जोड़े को यहाँ से उठा लेना है और इसे लेकर के घर पर आ जाना है। जब आप घर पर आओगे तो एक छोटा सा पीला कपड़ा लेना। ठीक है, पीला कपड़ा लेके वो जो 2 लौंग के जोड़े लिए हैं, यानी कि जो 2 लौंग है, एक जोड़ा लिया है, उसे इस पीले कपड़े में रखना और इसकी एक पोटली बना लेना और इस पोटली को बना करके आपके घर के किसी भी स्थान पर, ऊंचाई पर आपको उस पीली पोटली को लटका देना है ना। बाहर की तरफ या अंदर की तरफ जिधर भी आप लटका सको लटका देना, लेकिन आपको उस पीली पोटली को जमीन पर या किसी भी अन्य स्थान पर नहीं रखना है। आपको सिर्फ किसी भी दरवाजे के ऊपर लटका दीजिए, कोई कील वगैरह लटकी हुई है वहां पर आप लटका दीजिए। 9 दिन आप लटका रहने दीजिए। 9 दिन के पश्चात उस पीली पोटली को निकाल करके उसमें से 2 लौंग जो है वो ऐसी की ऐसी पोटली किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे, किसी भी बेलपत्री के पेड़ के नीचे आपको समर्पित करके आ जानी है। छोटा सा काम करना, आपके घर के जितने भी लड़ाई झगड़े होंगे ना, वो हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाएंगे। ठीक है, ये है तीसरा उपाय। बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी और अंतिम उपाय, जो कि होगा आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। मैंने आपको पहले भी बता दिया, फिर आपको बता रहा हूं कि पूरे के पूरे नवरात्रे में आपको ये 9 दिन ये वाला काम करना है। इक्का दिक्का दिन निकल भी जाए तो कोई समस्या नहीं लेनी है। गुरुदेव ने साफ कहा है, जब से आप करना चाहो तब से आपको एक नियम बना करके इस उपाय को करना है। आपको 9 दीपक तैयार करने होंगे, लंबी पत्ती के, मिट्टी के लंबी बत्ती के 9 दीपक तैयार करना। सभी के अंदर थोड़ा थोड़ा सा आप भरोगे गौ माता का घी, है ना, गौ माता का आपको घी भरना है। और इन 9 के 9 दीपकों को शाम के समय पर, जब आरती वगैरह का संध्या का समय आता है ना, उस शाम के समय पर आपको अपने घर की चौखट के बाहर, अब चौखट के बाहर में उस गेट के बारे में बात नहीं कर रहा जहां से आप सड़क पर निकल जाते हैं, लोहे वाला गेट नहीं, जो लकड़ी वाला गेट होता है ना, उसके बाहर की तरफ में थोड़ा सा दूर आपको ये 9 के 9 दीपक आपको डेली लगाने हैं अपनी चौखट के बाहर। सबकी जो बत्ती का मुख रहेगा वो रहेगा उत्तर दिशा की तरफ। अपनी मनोकामना कहना और इन 9 दीपकों को 9 दिन लगा करके देख लेना। अगर इक्के दुक्के दिन निकल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी के दिनों से आप ये करना स्टार्ट कर देना। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण दिन होते हैं वो होते हैं पंचमी, अष्टमी और नवमी। ये 3 दिन तो आपको ये काम करना ही करना है। आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए समापन का उपाय बताए जा रहे हैं। लौंग का जोड़ा से किए जाने वाले ये उपाय नवरात्रि में जरूर से करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव, नमः शिवाय।